एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के जो एडमिट कार्ड हैं वो अब जारी कर दिए गए हैं। जिनका एग्जाम 14 मार्च को है उनके एडमिट कार्ड कल जारी हो गए थे 10 मार्च को, और जिनका एग्जाम जो है 15 मार्च को है उनके भी आज में या कल में जारी हो जाएंगे। वैसे आप लोगों की जो डेट दी गई थी 15 मार्च वालों की कि उनका एडमिट कार्ड 12 मार्च को आएगा, लेकिन जैसे ही 14 मार्च वालों का 10 मार्च को आ गया है, अब लगता है कि 15 मार्च वालों का भी 11 मार्च को आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएसआई के एडमिट कार्ड में जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भर्ती बोर्ड ने जारी किए हैं कि आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है, आप लोगों के एक बार आपके एडमिट कार्ड को अच्छे से देख लेते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने एडमिट कार्ड को पढ़कर नहीं जाते हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर जाएंगे तो इनफ होगा। इस वीडियो में सब कुछ बताया गया है। तो अब बात कर लेते हैं। आप लोगों के एडमिट कार्ड के नीचे ही आप लोगों की डेट दी गई है, आप लोगों की शिफ्ट दी गई है, परीक्षा का समय दिया गया है। जैसे कि ये एडमिट कार्ड किसी 14 मार्च वाले बच्चे का है, तो आप लोगों की यहाँ पर डेट दी गई है, यहाँ पर आपकी शिफ्ट दी गई है, फिर आपकी टाइमिंग दी गई है। सेकंड शिफ्ट का जो टाइमिंग है 3 से 5 बजे तक रहेगा शाम। उपस्थिति का समय रिपोर्टिंग टाइम आपका 1 बजे रहेगा जिनका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है, और गेट क्लोजिंग का जो टाइम रहेगा वो 2:30 बजे रहेगा। और बच्चों ध्यान रहे, बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं है। मतलब अगर आप 2:31 पर भी पहुंचते हैं ना और गेट क्लोज हो गया अगर, तो फिर आप लोग नहीं अंदर जा पाएंगे। इसलिए आप समय से ही अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाएं, और साथ ही में आप लोगों को अपना आधार कार्ड लेकर जाना है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके इस प्रकार: यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आप लोगों का आधार कार्ड मिसमैच हो रहा है, आपके एडमिट कार्ड में लिखा आ रहा है आधार कार्ड मिसमैच, तो उसको क्या करना है हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को अपना फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लेकर जाना है, और आपका जो आधार कार्ड है ना उस पर 12 अंकों की पूरी संख्या वाला आधार कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है? यहाँ पर ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ बच्चे अपना मास्क आधार कार्ड लेकर चले जाते हैं। मास्क आधार कार्ड का मतलब है कि उसमें आप लोगों के आधार कार्ड की डिजिट पूरी नहीं होती, लास्ट की 4 डिजिट लिखी होती हैं और फिर एक्स 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 करके ऐसे लिखा होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्स बने होते हैं। इस तरह का आधार कार्ड आपको नहीं लेकर जाना है, आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है, अन्यथा आप लोगों का कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय सेकंड पॉइंट में लिखा है, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लिखित आधार कार्ड के साथ अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र लेकर जाना है। जैसे कि आपका पासपोर्ट होता है, आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस होता है। यदि किसी के पास पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड लेकर जाइएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड लेकर जाइएगा। लेकिन जिनका मिसमैच आ रहा है आधार कार्ड, वो अपना दूसरा प्रूफ जरूर लेकर जाएं, अपना आइडेंटिटी प्रूफ उन्हें लेकर जाना ही है, अन्यथा की स्थिति में आप लोगों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब इसमें लिखा है वैध अनुमन्य फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही पॉइंट जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब इसमें परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। वो क्या हैं? वो हैं आपके परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड और मूल पहचान पत्र, मतलब कि आपका आधार कार्ड के उचित सत्यापन के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतलब आप लोगों का जो सभी एग्जाम्स में होता है, पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड वेरीफाई होगा, आप लोगों का फोटो क्लिक होगा, उसके बाद बायोमेट्रिक होगी। इस तरीके से आप लोगों को एंट्री दी जाएगी, और आप लोग अपना एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाना, उसकी कॉपी, और अपनी 2 फोटो भी रख लेना। इसमें लिखा नहीं है ऐसे 2 फोटो का, लेकिन आप अपनी 2 फोटो अपने साथ लेकर जाइएगा। उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट में लिखा है अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि अपना आधार कार्ड अपडेटेड एंड अनलॉक्ड ही लेकर लिखित परीक्षा में उपस्थित हों। ठीक है। अब आप लोगों को इसमें कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं कि यह एडमिट कार्ड केवल निर्धारित परीक्षा केंद्र परीक्षा तिथि के लिए ही मान्य है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं, वो और देख लेते हैं। अब इसमें परीक्षा के लिए निर्देश दिए गए हैं। एक बार देखिए परीक्षा के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। भर्ती बोर्ड ने आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया है कि आप लोगों की जो ऑफलाइन लिखित परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी, ये ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे, मतलब क्वेश्चन पेपर रहेगा वो यूपीएसआई का। और आपकी जो ये परीक्षा होगी 120 मिनट की इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, और इसमें 160 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर 2.5 अंक होगा। ठीक है, 2.5 अंक आपको मिलेंगे। उसके बाद इसमें लिखा है ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण लिखने और प्रतिक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए केवल नीले काले बॉयल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। अब मैं आपको एक बार फोटो दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह के ट्रांसपेरेंट नीले काले बॉल पॉइंट पेन को लेकर जाना है। तरह के पेन आप लोग लेकर जाएंगे। जहाँ पर ये आपको ग्रीन टिक दिख रहा है, ये होता है आपका ट्रांसपेरेंट। ब्लू और ब्लैक पेन इसी तरह से आता है। और जो ये आपको कलरफुल पेन्स दिख रहे हैं, इस तरह के पेन आप एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं लेकर जाएंगे। अगर आप लेकर भी जाते हैं तो वहाँ पर जो चेकिंग होती है वहाँ पर आप लोगों के ये पेन फिकवा दिए जाते हैं। इनका कोई अर्थ नहीं है। फिर आप लोग किससे पेन मांगोगे, ये सब आप पर डिपेंड करता है। लास्ट मोमेंट पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। आपका कोई भी उत्तर गलत हो जाता है, यदि आप एक गोले की जगह एक ही उत्तर में 2 गोले भर देते हैं, तो आप लोग वहाँ पर व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। वो आपका उत्तर कैंसिल माना जाएगा। चाहे आप एक को गलत कर दिया है तो हो गया है, अगर आप उसको दूसरा सही करना चाहते हैं, एक ही लाइन में आप 2 गोले भर देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप किसी भी व्हाइटनर, इरेजर का यूज़ ना करें। बाकी अभी हम सामान्य निर्देश में देख लेते हैं कि आप लोगों को हॉल के अंदर केवल एडमिट कार्ड, फोटो आईडी प्रूफ, ट्रांसपेरेंट ब्लू और ब्लैक पेन लेकर जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी लेकर नहीं जाना है। पेंसिल, स्याही, स्केच पेन या जेल पेन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।
तो ये आपको लेकर नहीं जानी है। सिर्फ ये चीज़ें आपको लेकर जानी है। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर निम्नलिखित वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अब देखिए आपको क्या नहीं ले जाना। कोई भी स्टेशनरी आइटम जैसे कि कागज़ के टुकड़े, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, गैजेट जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कैमरा, घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड या फिर किसी भी मेटल की कोई चीज़ जैसे कि आपका पर्स हो गया, बटुआ हो गया, हैंड बैग हो गया, टोपी हो गई, बेल्ट हो गई, बॉयज़ बेल्ट लगा कर जाते हैं, गर्ल्स भी लगा कर जाती हैं बेल्ट। इस तरह की चीज़ें भी नहीं लेकर जानी है। आप लोगों को कोई भी खाने की वस्तु या पीने की जो वाटर बोतल होती है पानी की, वो भी नहीं लेकर जानी है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों की वर्जित है वहाँ पर। तो आप लोगों को ये भी नहीं लेकर जानी है। और जो गर्ल्स ईयरिंग्स पहनती हैं कानों में, ये भी अपना निकाल के जाएँ। नोज़ पिन पहनती हैं, ये भी निकाल कर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्लोथ्स में जाना है आपको। हो सके तो लोअर टी-शर्ट में आपको वहाँ जाना है, क्योंकि ये यूपीएसआई की परीक्षा है। इस पर बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त दिशा निर्देश आप लोगों के दिए गए हैं। और एक और बात, सभी अभ्यर्थियों को ये भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर अपनी कोई भी कीमती वस्तु लेकर ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर कोई सेफ्टी के लिए वहाँ पर लॉकर की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से अगर आप कोई कीमती वस्तु अपनी लेकर जाते हैं, तो अगर वो खो जाती है, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, भर्ती बोर्ड इसका जिम्मेदार नहीं होगा। अब इसमें ये भी लिखा है, साथ में ये भी पढ़ लीजिए जब आप जा रहे हैं तो, यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आवंटित सीट बदलता हुआ पाया जाता है या परीक्षा हॉल के अंदर किसी अन्य अभ्यर्थी के साथ कोई कागजात या दस्तावेज बदलता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को बोर्ड कक्ष निरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के निषिद्ध उपकरण रखना, अनुचित साधनों का प्रयोग, प्रतिरूपण, अनुशासनहीनता मतलब कि डिसिप्लिन को आपको ध्यान में रखते हुए ही अपना कार्य करना होगा। अवांछनीय कृत्य भी आप लोगों को नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो बस यही आप लोगों के जो अपडेट्स हैं, जो आप लोगों के गाइडलाइंस जारी हुई हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से, यहीं पर आप लोगों को मैं अपनी ये नोटिस आपका 10 मार्च को आया था भर्ती बोर्ड की तरफ से, और इसमें आप लोगों को लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना दी गई थी कि आप लोगों को क्या लेकर जाना है, कितने मिनट पहले पहुंचना है, और जिनका आधार कार्ड मिसमैच हो रहा है उनको कितने घंटे पहले पहुंचना है, ये सब इस नोटिस में लिखा गया है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र को आधार नंबर के द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है अथवा आवेदन के चरण चरण में आधार नंबर मिसमैच पाए गए हैं, उनसे अपेक्षा है कि वह परीक्षा प्रारंभ होने से 2.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करें, जिससे निर्धारित समयावधि में उनका सत्यापन किया जा सके। अभ्यर्थी अपना अपडेटेड एवं अनलॉग आधार कार्ड के साथ लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। सेकंड पॉइंट में आपको यही सब बताया गया है कि 2.5 घंटे पहले उन लोगों को जाना है। अब फिफ्थ पॉइंट है आप लोगों का, जो मैंने आपको बता दिया है आपको क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। इसमें काला चश्मा, हैंडबैग, इरेजर और किसी भी प्रकार की चाबी, फ़ोन, कैमरा, किसी भी प्रकार की घड़ी, ज्वेलरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब चीज़ें आपको वहाँ लेकर नहीं जानी है। पैक्ड या फिर खुला हुआ खाने का सामान, सिगरेट, लाइटर, माचिस, गुटखा लाना पूर्ण रूप से वर्जित है। इस पॉइंट में आप लोगों को सब कुछ लिखा हुआ है A to Z कि आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं लेकर जानी हैं। यदि आप ये सब चीज़ें लेकर पकड़े गए वहाँ पर, तो आप लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आई नो। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने सभी यूपीएसआई वाले दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।